हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ सर भुजिया। तो ये मूली की भुजिया बना रही हूँ और बहुत टेस्टी बनती है मूली की भुजिया। और अभी सर्दियों में मूलियाँ बहुत आ रही हैं, तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे मूलियाँ इतनी सारी। और जब ज़्यादा मूली हो ना, और खासकर पत्तों से ही मूली की भुजिया बहुत टेस्टी बनती है। और सबसे पहले मैं ये दराती है मेरी, बहुत पुरानी है दराती, मेरी सासू माँ की है। तो मैंने ये रख रखी थी, कभी भी ऐसी सब्जी काटनी होती है तो मैं इसको ही इस्तेमाल करती हूँ। तो मैंने इसको अच्छे से, बहुत रखी रहती है ना तो जंग सी लगी ना, ऐसे खूब अच्छे से मैंने इसको साफ़ किया। फिर इसको मैं हल्के हल्के नैने नैने से काटूंगी, क्योंकि चाकू से नहीं कट पाती और ये दरासी से बहुत अच्छी तरह से कट जाती है। तो इसी से मैं काट रही हूँ, देखो इस तरीके से काटते हैं। और वैसे खासकर ज़्यादा मुझे नहीं काटना आता, लेकिन कैसे भी काट लेती हूँ। जैसे अगर मेरी दादी नानी होती ना, तो वो बहुत, मैंने देखती थी, वो बहुत नैना नैना काटती थी, बारीक बारीक और बहुत अच्छी तरीके से। और लेकिन वैसा तो मैं नहीं काट रही, लेकिन चाकू से तो अच्छा ही कटता है और अच्छी तरीके से काट लेते। तो मैं सारा काट के इनको अलग रख लूँगी। और मैंने इनको पहले नहीं धोए हुए हैं, जैसे कोई भी बहुत पहले धो लेता है काटने से पहले। मैं बाद में ही धोती हूँ, क्योंकि अगर पहले धोते हैं तो कटने में बहुत दिक्कत होती है और कट नहीं पाती हैं। और पानी पानी सा उसमें भरा रहता है। तो मैंने देखो इस पे नीचे ही किसी बर्तन में काटते हैं तो दरात अच्छी तरह से नहीं रखी जाती, तो मैंने पेपर पे ही काटे है नीचे से। और कभी कभी होता है तो मैं कपड़े पे कपड़ा बिछा के नीचे अच्छी तरह से कट जाता है। तो मैंने इस वजह से पेपर पे ही काटा। अब ये रह गई है मूली, तो मूली को मैं इससे घिया कस से कस लूँगी। और हल्का हल्का सा जो ऊपर से थोड़ी सी गंदगी थी मैंने वो हटा दी है। और घिया कस से सारी मूलियों को कस लूँगी मैं। और इसी से अच्छे से नैना नैना कर लूँगी ना, तो ये वाल में ना बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगी। और कैसे भी अगर इन्हें बड़ा बड़ा काटते हैं तो उनमें कच 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 सी होती हैं, अच्छी नहीं लगती। तो इस वजह से मैंने घिया कस से ही मैं काटती हूँ। और ऐसे ही घिस के सारी मूली को और इकट्ठा करके रख लूँगी। तो जैसे साफ करके और मैं काटती जा रही हूँ। सर्दियों में ऐसी हरी सब्जी ना बहुत मिलती हैं, और सर्दियों में सब्जी ज़्यादा भी हो जाती हैं। खासकर मूली है, सरसों की भुजिया और मूली की भुजिया, ये चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। अगर आप बना के खाओगे तो ये सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छी तरीके से बनती हैं और बहुत टेस्टी भी लगती हैं। तो मैंने सारी छील के रख ली हैं, और देखो बहुत देखने में कितने प्यारे लग रहे हैं, जैसे चावल से लग रहे हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और मैं इनको अब धो लूँगी। सबसे पहले मैं इनके लिए हरी मिर्च काट के रख लूँगी। तो मैंने हरी मिर्च काट ली है, और इसमें जितना ही हरी मिर्च डालो उतनी ही कम है, ज़्यादातर हरी मिर्च ही डलती है इसमें। तो मैं सब्जी को धो के रख लूँगी। तो ये मेरा, इसमें मैं सब्जी धोती हूँ, ये जाली का है और इसमें अच्छी सब्जियां धुल जाती हैं। तो मैं ज़्यादातर इसी में सब्जी धोती हूँ। और देखो मैंने धो रही हूँ, पानी चला के अच्छे से धो लूँगी। और क्योंकि पत्ते होते हैं ना, तो पत्तों में थोड़ी मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो उसको मैं खूब अच्छे से इसमें धुल जाती है। और मैंने ऊपर से भी पानी डाल डाल के खूब अच्छे से धो ली है। और जब इनको उगालने रखते हैं ना, जब बना लेते हैं ना, तो इतनी सुगंध फैलती है, इतनी खुशबू फैलती है, जैसे सरसों की भुजिया है और ये मूली की भुजिया। तो हम इनको बनाते हैं ना, बहुत पूरे घर में सुगंध सुगंध फैल जाती है। तो मैं अब इसी में, देखो कढ़ाई है ना, इसी में मैं इसके साथ ही उगलने रख दूँगी। इसी तरीके से देखो मैंने दबा दबा के खूब अच्छे से इनको ऐसे ही उगलने रख दूँगी। तो कढ़ाई में ही मैंने उगलने के लिए रख दूँगी, हल्के मीडियम गैस पे। और कभी कभी जैसे कोई दो तरह से बनाते हैं, जैसे भगोने में हम उगालने के लिए रखें, फिर उसे निचोड़ के और फिर फ्राई करते हैं। मैं इसी में कढ़ाई में ही उगलने रख दूँगी और इसी में ही फ्राई कर लूँगी। तो हल्की मीडियम गैस पे मैंने उगलने रख दी है। और देखो ये दाल है, मूंग की दाल है, इसमें हम मूंग की दाल डाल के बनाएंगे ना, तो इससे बहुत टेस्ट बढ़ जाएगा। तो ये मैं मूंग की दाल मैंने मंगाई थी, अब इसको साफ़ करके मैं इसको धो के
अगर इस भुजिया के साथ जैसे हम बाजरे की रोटी बनाते हैं, एक सरसों की भुजिया भई, मूली की और आलू पालक की, मेथी आलू की, इन चीज़ों के साथ हम कभी कभी बाजरे की रोटी बनाते हैं ना, तो खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। लेकिन मैं बहुत कम ही खाती हूँ, बच्चे हमारे खाते नहीं हैं और मुझे ज़्यादातर सूट भी नहीं करती, नुकसान करती है। तो बाजरा है मेरे पास, मिला है बाजरा, मैं उसको पिसवाऊँगी और जब बनाऊँगी मैं बाजरे की रोटी आपको बना के दिखाऊँगी किस तरीके से बनाते हैं। तो मैंने देखो ये धो ली है। फिर मैं इसी में अंदर दबा के इसको डाल दूँगी बीचा बीच में, और सब्जी के अंदर ही मैंने डाल दिए, बीचा बीच में दबा के डाल दूँगी। जैसे कि ये जैसे ही हमारी ये भुजिया उबलेगी, उसी के साथ साथ ये भी हो जाएगी दाल हमारी अंदर। तो मैंने इसी में दबा के रख दी है और हल्की मीडियम गैस पे हम बनने के लिए रख देंगे। और इसको हल्के हल्के और थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको टारते रहेंगे, जिससे कि ये कढ़ाई में लगे नहीं, क्योंकि हमने पानी तो डाला नहीं है और हमें इसे उबालना है। तो मीडियम गैस पे और हल्के हल्के से इसे टारते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, तब ये उबलती रहेगी। और हमारे घर में इस सब्जी को बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और सभी आपको भी ये अच्छी लगती होगी, क्योंकि कभी कभी एक साल में ये मौका मिलता है मूलियों की, सर्दियों के टाइम ही ये आती हैं मूली, और तब हम इसको बनाते हैं। तो देखो सभी को ये चीज़ें बहुत कम ही बन पाती हैं ना, तो सबको अच्छी लगती होंगी। तो देखो उगल चुकी है, और उगाल के फिर मैं इसको निकाल लूँगी। पानी नहीं रहा बिल्कुल, और कढ़ाई में नीचे लग भी गई है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। तो मैं अब इसको निकाल के रख लूँगी बाहर, थाल में मैंने निकाल के रख लिया है। फिर इसको फ्राई करूँगी। देखो देख नीचे चिपट गई है हल्की सी, सारे घर में सुगंध फैल गई है इतनी सारी, और मूली की खुशबू आ रही है। फिर मैंने गरम करने के, थोड़ी कढ़ाई गरम हो जाएगी ना, फिर मैंने इसमें तेल डाल दिया। इसको हमें सरसों के ही तेल में ही फ्राई करने चाहिए, और मैं अच्छे से खूब इसे पका लूँगी कढ़ाई में। और इसमें हींग जीरा और मसाले वगैरह इसमें डालूँगी। तो मैंने सबसे पहले हींग जीरा डाल दिया है, और हींग हमें ज़रूरी डालना चाहिए, हींग से और ज़्यादा टेस्ट आता है और स्वाद बढ़ जाता है, और सब्ज़ी अच्छे से हमारे पेट में पच भी जाती है। और फिर मैं डाल दी है मैंने इसमें हरी मिर्च। हरी मिर्च से बहुत सारी डाली है, तभी इसमें टेस्ट आएगा। हरी मिर्च की ही ज़्यादातर सब्ज़ी ये बनती है। और खूब अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी मैं हरी मिर्चों को। और फिर तेल मैंने अच्छे से खूब सारा डाला है, जिससे कि सब्जी के अनुसार डाला है, और क्योंकि भुजिया मेरी ज़्यादा है ना, और क्योंकि ये पटक के थोड़ी सी रह जाती है जब हम बनाते हैं। जब तो 2 किलो मूली थी ना, तो दो मैंने सारे की ही भुजिया बना ली है, क्योंकि वैसे कच्ची नहीं खाते ज़्यादातर। तो तेल होगा गरम, उसमें हरी मिर्च वगैरह हमने फ्राई कर लिए खूब अच्छे से, फिर मैंने डाल दी है जो मूली उबली हुई थी ना, तो मैंने फिर उन्हें डाल दी है। तो इसे सब्जी को हम भुजिया ही बोलते हैं, और ये मूली की सब्जी होती है, उसी को हम भुजिया ही बोलते हैं, क्योंकि वो भुजिया ही की तरह से वो बन जाती है। और फिर मैं इसमें सब्जी के अनुसार मसाले डाल दूँगी। इसमें लाल मिर्च डाली है मैंने, कुछ धनिया डाला है, गरम मसाला डाला है, और हल्दी नहीं डालनी चाहिए, हल्दी भी नहीं डलती, और नमक डाल दिया है। फिर इसे मीडियम गैस पे हल्के से हम और पकने देंगे इसको। और इसमें मुझे तो ये बहुत ही पसंद है, घर में सभी को पसंद है, और जब मैं बनाती हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है, इतनी टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैं इसको बना रही हूँ ना, तो इतनी सुगंध हो रही है। और ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, हरी सब्जियाँ तो हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये सब्जियाँ तो हमें ज़रूरी खाने चाहिए। और पता है इनमें टाइम तो बहुत लगता है बनाने में, बहुत टाइम लगता है। इनको काटो और बनाओ, साफ़ सुथरा करो, फिर उगालो, फिर बहुत सारा टाइम लग जाता है जब ये सब्ज़ी बन पाती है, लेकिन बहुत टेस्टी लगती हैं। इतना ही टाइम बनाने में लग जाता है, उतना ही ये सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो मेरी पक चुकी है अच्छे से, देखो बन चुकी है, और अब मैं टेस्ट कराऊंगी। और बेटी मेरी खड़ी है टेस्ट करने के लिए, तो मैं टेस्ट कराऊंगी इसमें, मतलब नमक वगैरह मिर्च वगैरह कैसी हुई है, क्योंकि ये सब्ज़ी ऐसी होती है बाद में फिर इसमें नमक वगैरह मिर्च वगैरह नहीं मिल पाती, और तो सब्जियों में मिल भी जाएगी। लेकिन ये ऐसी सब्जी होती है कि इस सब्जियों में कभी भी नमक वगैरह कम हो या मिर्च हो, तो हम गरम गरम सब्जी में ही मिला पाएंगे, और थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो मिल नहीं पाएगी। तो इस वजह से हमें बनाते समय ही इसको टेस्ट करके, और इसमें जो भी कमी हो उसे हमें डाल देना चाहिए।
तो मैंने बेटी खड़ी है ना, और कभी भी हमें खुद को, जैसे हम बना रहे हैं तो खुद को कभी टेस्ट नहीं करने चाहिए, हमें किसी को बड़े को टेस्ट कराने चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं और छोटे हैं जैसे टेस्ट करने लायक, तो उन्हें कराने चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपनी बेटी खड़ी है ना, तो उसे टेस्ट करा रही हूँ। तो उसने टेस्ट करके बोला है मम्मी बहुत अच्छी बनी है, और देखो टेस्ट कर रही है और कह रही मम्मी बहुत टेस्ट है इसमें। तो मैंने सबसे पहले उसे टेस्ट कराया, फिर उसके बाद में मैंने खाया। तो बहुत अच्छी बनी थी वास्तव में, और हमें ये सब्जियां बनानी चाहिए, फ़ायदेमंद होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।